प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मुंबई दौरा। मुंबई के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे पीएम। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत समुद्री सप्ताह 2025 में 85 से अधिक देशों की भागीदारी, 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि, 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। वहीं 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा भारत समुद्री सप्ताह 2025। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण कार्यक्रम का विषय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह महत्वपूर्ण दौरा मुंबई का। और देखिए, भारत समुद्री सप्ताह 2025 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण कार्यक्रम का विषय है और इसको लेकर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री भारत समुद्री सप्ताह 2025 में शिरकत करेंगे पीएम। शाम 4 बजे मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। 30-31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं 280 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय गुजरात का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। 30 और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर रहेंगे। यहां पर करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता रहे हैं। धार्मिक स्थल के नाम पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा। लोगों ने बिना परमिशन से राजस्व भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया। जेसीबी से खुदाई कर बड़े पैमाने पर कब्जा हुआ है। अवैध भूमि पर नींव भरने का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अवैध कब्जे को देख ग्रामीणों में भी आक्रोश दिखाई दिया है। कुछ लोगों ने मिलकर मौके पर करवाई भजन संध्या। अवैध कब्जे को लेकर पंचायत समिति बीडीओ से बातचीत हुई है। बीडीओ ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं ग्राम पंचायत गिरवार के चौहान फली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अवैध भूमि पर नींव भरने का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अवैध कब्जे को देख ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। धार्मिक स्थल के नाम पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। बिना परमिशन से राजस्व भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी की हालत नासाज बताई जा रही है। एसएमएस हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। उन्हें हालचाल जानने के लिए भाजपा के नेता एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह खीपसर, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे हैं एसएमएस अस्पताल। वासुदेव देवनानी से मिलकर उनकी कुशल क्षेम जानी है।
हॉस्पिटल में उपचार के लिए वासुदेव देवनानी की पत्नी को भर्ती कराया गया है। उनकी कुशल क्षेम जानने के लिए तमाम नेता जो हैं हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हालचाल जानने के लिए वासुदेव देवनानी से मिलकर नेताओं ने कुशल क्षेम जानी है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी की हालत नासाज बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर भाजपा नेता लगातार पहुंच रहे हैं हालचाल जानने के लिए। तमाम नेता जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, हालचाल जाना है। तो एसएमएस अस्पताल में एडमिट हैं, भर्ती कराया गया है उन्हें उपचार के लिए। और लगातार अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। कुशल क्षेम जानने के लिए लगातार बीजेपी के कई नेता पहुंचे हुए हैं और वासुदेव देवनानी से मिलकर उनकी पत्नी की कुशल क्षेम जानी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जालौर के सायला में केंद्रीय नारकोटिक्स टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए करीब 2 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। इसके साथ ही टीम ने मौके से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशा उदयपुर जिले तक पहुंचाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही टीम ने कार्रवाई की। केंद्रीय नारकोटिक्स टीम ने मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी शुरू की। काफी मशक्कत के बाद टीम को सफलता मिली और सायला क्षेत्र में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स विभाग की इस कार्रवाई से एक बार फिर साबित हुआ है कि सीमावर्ती जिलों से होकर गुजरने वाले रास्ते अब मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बड़े रूट बनते जा रहे हैं। वहीं टीम फिलहाल पूरे नेटवर्क की जांच करने में जुटी हुई है। तो देखिए करीब 2 किलो एमडी ड्रग्स जो है बरामद की गई है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और साथ ही मौके से एक युवक भी जो है गिरफ्तार किया गया है। सूचना पर अलग अलग स्थानों पर अब नाकाबंदी की गई है। केंद्रीय नारकोटिक्स टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार देखिए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं और उसको लेकर टीमें सक्रिय भी हैं। जगह जगह जो है सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में जो है एक और कार्रवाई देखने को मिली है। केंद्रीय नारकोटिक्स टीम की एमडी ड्रग्स भारी मात्रा में बरामद हुई है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जेठाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेठाराम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी कार्रवाई को लेकर? भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद की गई है, युवक की भी गिरफ्तारी की गई है। बिल्कुल पुनः बता दूं कि ये जो कल शाम की जो ये कार्रवाई है, जिसमें जो नारकोटिक्स टीम और सायला पुलिस की टीम ने जो बाड़मेर और बालोतरा जिले से रास्ते से होते हुए जालोर के रास्ते से उदयपुर में सप्लाई हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा है। जिसको लेकर के नारकोटिक्स टीम के पास पुख्ता इनपुट थे और पुख्ता इनपुट के आधार पर उन्होंने सायला थाना क्षेत्र के सीराडा में नाकाबंदी की और नाकाबंदी करके वहां से तो 2 किलो एक युवक के पास से एमडी ड्रग्स और एक युवक को गिरफ्तार किया। जी पूनम। जी बिल्कुल जेठाराम, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके की ये कार्रवाई अभी देखने को मिली है, आगे भी क्या पुलिस की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलेगी? लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्या टीम की तरफ से? देखिए पुलिस समय समय पर ये ऐसे ऑपरेशन चलाती है और जैसे ही पुलिस को किसी तरीके की इनपुट या मुखबिरी से सूचना मिलती है, पुलिस लगातार ऐसी कार्रवाइयां को अंजाम देती है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जैसे इस तरीके लगातार है जो हमारा प्रयास रहेगा कि इस जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी है, तस्करी पर रोकथाम को लेकर हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। जी पूनम। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए केंद्रीय नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। अजमेर में पुष्कर मेले का कल ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुभारंभ होगा। निमंत्रण पत्र में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत का नाम नहीं होना चर्चा का विषय बन गया है। जिला प्रशासन मेला उद्घाटन समारोह में किसको मुख्य अतिथि बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ध्वजारोहण के समय 101 नगाड़ा वादक प्रस्तुति देते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। ये कार्यक्रम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा और इसके बाद स्कूली छात्राओं का मांडना प्रतियोगिता और समूह नृत्य भी होगा। मेला मैदान मंच में पुष्कर की आवाज के तहत स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे।
हास्य कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुति जैसे अनेक कार्यक्रम यहां पर होंगे। तो जिला प्रशासन किसको मुख्य अतिथि बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। पुष्कर मेले का ध्वजारोहण के साथ शुभारंभ होना है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल भी है और निमंत्रण पत्र में कैबिनेट मंत्री रावत का नाम ना होना चर्चा का लगातार विषय बना हुआ है। इसको लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं मेला उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि कौन होगा, किसको अतिथि बनाया जाएगा, जिला प्रशासन किसको मुख्य अतिथि बनाएंगे, ये सवाल सभी लोगों के मन में उठ रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे टोंक की, जहां टोंक के निवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर होटल रॉयल पैलेस के सामने सड़क पार करते समय ट्रेलर ने एक महिला को कुचल दिया। वहीं हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त किया। महिला की शिनाख्त अनीता गुर्जर के रूप में हुई है। महिला के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया गया है। और अब आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं समस्तीपुर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बजे जनगणना होगी, 8 तारीख को मतगणना होगी, 9 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे और 1 बजते बजते लालू राहुल का सुपड़ा साफ होगा और फिर से एक बार यहां पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और मैं आज लालू जी को बताना चाहता हूं, लालू यादव जी, आप सुन कर रखिए, 2025 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जीत एनडीए का इस बार होने वाला है, इस बार होने वाला है। और समस्तीपुर वालों, समस्तीपुर की 10 सीट मोदी जी, नीतीश जी, चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, मांझी जी के झोली में डालनी है। मुझे बताओ, 10 सीटों को जिताओगे क्या? जरा जोर से बोलो, जिताओगे भाई? भाइयों बहनों, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म स्थान, यहां पर कर्पूरी ठाकुर ग्राम भी आया हुआ है और यहां अब तक लालू एंड कंपनी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। मोदी जी ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी ने। और ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी से जननायक का बिरुद भी छीनना चाहते हैं। अरे लालू यादव जी, आप कान खोलकर सुन लो, जब तक एनडीए है, कर्पूरी ठाकुर के जननायक को कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। आपने जीवन भर कर्पूरी ठाकुर जी की अपमान किया, अवहेलना किया और अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर आप वोट मांगने निकले हो। समस्तीपुर वाले आपको जानते हैं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने ढेर सारे काम किए हैं। दरभंगा में एक एम्स बनाने का काम, 1500 करोड़ रुपए से एम्स बनाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं अभी दरभंगा गया था तो कुछ माताओं बहनों ने कहा कि आप एम्स तो बना दोगे, इलाज का रुपया कहां से आएगा? मैं आपको बताकर जाता हूं, बिहार के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मुफ्त कर दिया है। भाइयों बहनों, मिथिला क्षेत्र में
आईटी पार्क भी बन रहा है। और समस्तीपुर वालों, एनडीए के घोषणा पत्र की राह देखना। समस्तीपुर में बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बिहार सरकार बनाने जा रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। और हमारा मकसद साफ है, जंगल राज से रोसड़ा और समस्तीपुर को मुक्त कराकर यहां उद्योग बसाने का हमारा लक्ष्य है। और यहां रोसड़ा वालों ने तो जंगल राज अच्छे से देखा है। यहां नरसंहार होते थे और दलितों का अपमान भी होता था। मोदी जी ने बाबा साहेब आंबेडकर जी के 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। और आंबेडकर जी के साथ जुड़े हुए 5 तीर्थ, मऊ में जन्मस्थान, लंदन में अध्ययन स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि, ये 5 स्थान पर हमने आंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये बाबा साहेब के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकती है, मगर हमारे बिहार के लाल बाबू जगजीवन राम को किसी ने प्रधानमंत्री बनते हुए रोका तो वो कांग्रेस पार्टी ने रोका था, कांग्रेस पार्टी ने रोका था। भाइयों बहनों, समस्तीपुर जिले में आमस दरभंगा सड़क का निर्माण, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ये समस्तीपुर से होकर जाते हैं। 96 करोड़ से रोसड़ा शिवाजी नगर पथ का चौड़ीकरण, 62 करोड़ से शंकर घाट पर पुल का निर्माण, 42 करोड़ से सराय रंजन में मेडिकल कॉलेज और शिवाजी नगर पर आरसीसी पुल बनाने का काम भी किया। रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत सारी समस्तीपुर को कनेक्ट करती है और पूसा कृषि विश्वविद्यालय का नाम हमने राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर रखने का काम किया। भाइयों बहनों, ये विकास के कामों में लालू ने कुछ किया है क्या? जरा जोर से बोलो, लालू ने किया है? राबड़ी देवी ने कुछ किया है क्या? ऐसा नहीं है भाई, लालू और राबड़ी देवी ने भी किया है। मैं बताऊं आपको क्या किया है? मुझे बताओ, चारा घोटाला किसने किया? जरा जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब किसने किया? होटल घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ राहत का घोटाला किया, एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किया, आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किया। और कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटा के सांगूत से खबर बता रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विकास चिकारा का झालावाड़ से 12 जाते समय मोईकला बस स्टैंड पर जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव दुष्यंत शर्मा के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की जीत होनी तय है। कांग्रेस कार्यकाल में हुए विकास के काम को जनता आज भी याद करती है। तो कांग्रेस हो रहा है, उसके अंदर भारतीय और कांग्रेस ने और राजस्थान यूथ कांग्रेस की जो कार्यकारिणी है उसने अपनी जिम्मेदारी अपने साथियों की पहले लगा रखी है। उसी के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए युवा कांग्रेस की टीम आज वहाँ पे जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के और मीटिंग के माध्यम से और जगह जगह पर जो यूथ कांग्रेस के साथियों को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर के आज लोग वहाँ मीटिंग करने हम लोग जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 12 का उपचुनाव हम लोग जीतेंगे और जीतने जा रहे हैं।
त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है 12 चुनाव में। लेकिन निर्दलीय व्यक्ति का जो चुनाव होता है वो कई बार हवा में रहता है, तो वो जनता डिसाइड करेगी। जनता जनार्दन है और जनता ने कांग्रेस पार्टी के शासन को भी देखा है, उनकी नीतियों को भी देखा है, किस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने लोगों के लिए जो जनहितैषी जो नीतियाँ लागू की थी, भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद उनको बंद करने का काम किया है। जनता में बहुत रोष है और इसको देखते हुए राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU में 8 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने इसे युवाओं में रचनात्मकता और नेतृत्व विकसित करने का बड़ा कदम बताया। तो वहीं इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधायक संदीप शर्मा और कुलपति प्रोफेसर निमित चौधरी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा, सेंटर छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाएगा। वहीं कार्यक्रम के बाद राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षकों के साथ बैठक भी की। राज्यपाल बागड़े ने कोटा स्थित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में 8 करोड़ रुपए की लागत से बने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया। तो देखिए, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने यहाँ पर लोकार्पण तो किया ही। कोटा में निर्मित 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया और उसी के साथ इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।